किसानों की मेहनत को किसी की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। किसानों के मौशी तहफ्फुज़ पर समझौता कबूल नहीं। किसान को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुंचाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गंदम खरीदारी और बारदाने के हुसूल में किसानों को मुश्किलात का नोटिस। लाहौर में हंगामी इजलास, कहा अफसरान गंदम की खरीदारी के मौके पर जाकर खुद निगरानी करें। वजीर आजम ने तहफ्फुज़ात दूर करने के लिए वजारत कौमी ग़िज़ाई तहफ्फुज़ की कमेटी कायम कर दी। कमेटी 4 रोज में रिपोर्ट देगी। वजीर आजम की इजलास में मसरूफियात के बायस नवाज शरीफ से मुलाकात ना हो सकी। कायद नून लीग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात आज होगी। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने गंदम दरामद का मलबा निगरान सूबाई हुकूमतों पर डाल दिया। कहा गंदम की मसनूई डिमांड सूबों ने की थी। पैदावार और तलब में 4 मिलियन मैट्रिक टन का फर्क बताया गया। सिर्फ 3.4 मिलियन मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। गंदम की पैदावार देखना वजीर आजम का काम नहीं। गंदम की डिमांड करने वाले ब्यूरोक्रेट्स आज भी सूबों में तैनात हैं। निगरान वजीर आजम को तहकीकात के लिए नहीं बुलाया। गंदम दरामद स्कैंडल इंक्वायरी कमेटी के सरबराह की तदीद। कामरान अफजल ने कहा अनवारुल हक काकड़ मोहसिन नकवी को तलब करने की खबरों में सदाकत नहीं। मेरी इंक्वायरी से मुताल्लिक गलत खबरें चलाई जा रही हैं। सेक्रेटरी काबीना की ज़ेर सदारत 4 रुकनी कमेटी का तवील इजलास हुआ। साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद और आसिफ से पूछगछ मुकम्मल। इजलास में पहली तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट का भी जायजा। कमेटी पीर को वजीर आजम को रिपोर्ट पेश करेगी। यही हालात रहे तो आइंदा गंदम काश्त नहीं करेंगे। किसानों ने धमकी दे दी। कहा गंदम खुले आसमान तले पड़ी है, हुकूमत खरीद नहीं रही, माफिया कम पैसों में मांग रहा है, किसान दरबदर हैं। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट कहते हैं मिडल मैन और फ्लावर मिल्स वालों ने तो तबाही फेर दी। अब तो अपर पंजाब की फसल भी आ गई, स्टॉक की जगह नहीं है। गुज़श्ता साल गंदम का नर्ख 4000 था। हर चीज़ की कीमत दुगनी होने के बावजूद हुकूमत ने 3900 रुपये कीमत मुकर्रर की। टैक्स वसूली का निज़ाम आउटसोर्स करने पर मजबूर न करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने FBI को खबरदार कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा 2700 अरब के टैक्स केस ट्रिब्यूनल में ज़ेर इल्तवा हैं। ट्रिब्यूनल मेंबर काम करें तो इज्जत देंगे वरना घर जाएं। बच्चों के साथ चाय पिएं। बोले टैक्स कलेक्शन इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। जो महसूलात चाहिए वो करप्शन और फ्रॉड की नज़र हो रहे हैं। कर्जे लेने पर मजबूर हैं, इसीलिए IMF के पास जाते हैं। रेवेन्यू कलेक्शन में हमसाया मुल्क हमसे बहुत आगे हैं। लगन से काम करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। ऐसे अफसरान को अब मौका नहीं देंगे जिनकी नाक के नीचे करप्शन हो रही है। मेरिट पर ही लोग नीचे से ऊपर आएंगे। FBI अफसरान के लिए 10-10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। PTA ने 5 लाख मोबाइल सिम्स बंद करने की मुखालफत कर दी। FBR को खत लिखकर कह दिया नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने का अमल हमारे निजाम से मुताबिकत नहीं रखता। बड़ी तादाद में खवातीन घर के बर्दों के नाम पर सिम्स इस्तेमाल करती हैं। इस अमल से तलबा की तालीमी सरगर्मियां मुतासिर होंगी। ई-कॉमर्स और ई-हेल्थ सिस्टम को भी नुकसान पहुंचेगा। कानूनी तौर पर PTA सिम्स ब्लॉक करने का पाबंद नहीं। इससे टेलीकॉम मईशत को भी नुकसान पहुंचेगा। दीगर कानूनी ऑप्शंस पर गौर किया जाए। नॉन फाइलर्स को नई सिम्स के इजरा पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही। मैं फैसल मेरी कुंडी सिर्फ के दिल से हल्फ उठाता हूँ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बन गए। गवर्नर हाउस KP में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हलफ लिया। कुंडी के हलफ लेते ही जियालों ने फूल और नोट निछावर की, नारेबाजी की। सदर मुमलिकत ने सरदार सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब और जाफर बंदोखेल को गवर्नर बलूचिस्तान तैनात करने की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर नए गवर्नर्स की मंजूरी दी।
पिछली 9 मई वाले सारे के सारे नारे जो है गायब हो गए हैं। अब उसकी जगह नई बातें आ गई हैं, अब तरले मिनतें आ गई हैं। जो तनसीबात पे उन पे हमले थे उनकी जगह अब तरलों ने ले ली है। अगर इस वक्त भी सिलेक्टिव जो है इन्होंने मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात की नाकामी पहले दिन से ज़ाहिर है। इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। 9 मई की साजिश करने वाले आज मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। मनपसंद मुज़ाकरात करने हैं तो नाकामी पहले दिन से जाहिर है। 9 मई पर माफी मांगने वालों का भी एहतसाब होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हम हमेशा से कहते रहे सियासत में मामलात बातचीत से हल होते हैं। पीटीआई कारकुन गिरफ्तार हुए तो उन्हें लावारिस छोड़ दिया गया। बानी पीटीआई का कोई उसूल नहीं, वो मौके की मुनासबत से चूरन बेचते हैं। खासतौर पर आइन और जमहूरियत की बालादस्ती पर जो भी पेशकदमी करेगा उसमें ताउन का एक रिश्ता मौजूद रहेगा। इस वक्त जो है ना, न मुल्क में कोई कानून है, न मुल्क में कोई आइन है और मुल्क बिल्कुल बिनाना रिपब्लिक बन गया है। एक ऐसा ऐलान बनाने की कोशिश शुरू की जो इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए ना हो। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन की जमात इस्लामी को साथ चलने की दावत। अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं की मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए हर इत्तेहाद का साथ देंगे। महमूद खान चकज़ई ने कहा कि मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए तहरीक चला रहे हैं। ऐसा अलायंस बनाने की कोशिश की जो इक़्तिदार के लिए ना हो। असद कैसर ने कहा, मुल्क जिस तरफ जा रहा है यकीन है जमात इस्लामी किरदार अदा करेगी। हमारी तहरीक किसी को इक़्तिदार में लाने के लिए नहीं, आइन की बालादस्ती के लिए है। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में शमूलियत पर JUI को तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राए का कहना है अली अमीन गंडापुर के बयान पर JUI ने नाराज़गी का इजहार किया। मौलाना फजल रहमान की फ़िलहाल PTI से राब्ता न करने की हिदायत। फिलहाल हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद का एजेंडा ज़ेरे गौर नहीं। मुस्तकबिल में ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। मौलाना फजल रहमान की ठट्टा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI वफ़द से मुज़ाकरात अब तक बामकसद रहे हैं। आइंदा भी मुज़ाकरात के बेहतर नताइज सामने आएंगे। PTI रहनुमा जेल में है, मुकदमात का खुद सामना करेंगे। ये उनका सियासी मसला है। पहले ही वाज़े कर चुके हैं कि एक पार्टी सरबराह जेल में है और हम इलेक्शन लड़ें, मजा नहीं आएगा। मुल्क में जमहूरियत यरगमाल है, पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑडियो लीक्स केस में DGIB, DGFIA और चेयरमैन PTI को तौहीन अदालत का नोटिस। जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज की 4 दरख्वास्तों पर 40 सफ़ों का फैसला जारी। अदालत ने कहा, मुतमईन करें, क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। फैसले में जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज की दरख्वास्तें बदनीयती पर मबनी करार। जज पर एतराज की दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं। पैमरा, PTA, IB, FIA को दरख्वास्तें दायर करने पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना। फैसले में कहा गया, चारों इदारों ने दरख्वास्तों के जरिए जज को प्रेशराइज करने की कोशिश की। सऊदी इन्वेस्टर्स का वफद कल तशरीफ ला रहा है। तमाम दिन परसों दोबारा गुफ्तगू होगी कि इसके 3 दिन के बाद हमारा वफद वापस जा रहा है। 2 किस्म के इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज को हाईलाइट कर। सऊदी अरब का आला सतह वफ़द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं, हुकूमती और निजी सतह पर सऊदी अरब से ताउन बढ़ाया जाएगा। हमें अब मदद नहीं, तरक्की चाहिए। हमारी बरामदात कम और दरामदात बहुत ज़्यादा है। इस अदम तवाज़ुन को ख़त्म करना है। मौशी तब्दीलियाँ ला रहे हैं, तरक्की की शरह बढ़ानी है। हमने कराची डायग्नोस्टिक स्टडी कराई, वी वर एबल टू डिलीवर। यही वजह थी 2024 में सिंध के लोगों ने हमें 117 सीटें दी। कराची में वी वर एक्सपेक्टिंग मोर, बट हम, मेरा ख्याल है, कम रह गई हमारी कोशिश। अब और कोशिश करेंगे। कराची पीपल्स बस सर्विस के 2 रूट्स पर स्मार्ट कार्ड मुतारिफ। वजीर आला सिंध ने इफ्तिताह कर दिया। रूट 1 और 9 के मुसाफिर कार्ड के जरिए किराया अदा कर सकेंगे। वजीर आला सिंध ने कहा, सिंध कारकर्दगी के एतबार से सबसे बेहतरीन सूबा है।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पूरे यूरोप में खवातीन के लिए कोई बस सर्विस नहीं है, सिर्फ खवातीन के लिए बस सर्विस का क्रेडिट पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को जाता है। निगरान दौर में रेड लाइन पर काम नहीं हुआ, हमने आते ही काम शुरू कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के ठिकाने को भी तबाह कर दिया गया। ISPR का कहना है हलाक दहशतगर्द शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस थे। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरआज़म है। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की शानदार शुरुआत। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में मेजबान मलेशिया को 5-4 से शिकस्त दे दी। मलेशिया के शहर अप्पा में खेले गए मैच के तीसरे क्वार्टर में पाकिस्तान को 3-1 के खसारे का सामना था। आखिरी क्वार्टर में ग्रीन शर्ट्स ने जबरदस्त कमबैक करके 4 गोल दागे। सुफियान खान की शानदार हैट्रिक, ज़करिया हयात और अबू महमूद का 1-1 गोल। कौमी टीम अगले मैच में कल कोरिया से टकराएगी। लेजेंड बॉक्सर आमिर खान की कामयाबियों का एतराफ, पाक फौज ने एजाजी कैप्टन के रैंक्स लगा दिए। बॉक्सर आमिर खान का कहना है पाक फौज का यूनिफॉर्म पहनकर वही खुशी है जो आलमी चैंपियन बनने पर महसूस की। बॉक्सिंग लेजेंड आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब रिंद की GHQ में आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। आर्मी चीफ ने शानदार कामयाबियों पर दोनों को सराहा, नौजवानों की शानदार सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का चैलेंज। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अपग्रेडेशन प्लान का जायजा। मोहसिन नकवी ने इंटरनेशनल कंसल्टेंट की खिदमात जल्द लेने की हिदायत कर दी। 3 रुकनी कमेटी को टास्क सौंप दिया। तीनों स्टेडियम्स में आलमी मयार की सहूलतों, स्कोर बोर्ड और लाइव स्ट्रीम स्क्रीन तब्दील करने की भी हिदायत। HBL PSL सीजन 10 के लिए मुजव्वज़ा शेड्यूल सामने आ गया। चैंपियंस ट्रॉफी के बायस इवेंट 7 अप्रैल से 20 मई तक कराने की तजवीज़। मुजव्वज़ा शेड्यूल का बड़ा मसला IPL से टकराव है। PSL में बड़े खिलाड़ी नहीं आएंगे। इवेंट को मजीद बेहतर बनाने की तजावीज़ पेश की गई। क्रिकेट बोर्ड मजीद वेन्यूज भी तलाश करेगा। प्लेऑफ के 4 मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराने की तजवीज़ भी दे दी। इवेंट को मजीद दिलचस्प बनाने के लिए प्लेइंग कंडीशंस में भी तब्दीलियां लाई जाएंगी। T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर। PCB ने तारीखी मकामात पर चमचमाती ट्रॉफी की वीडियो शेयर कर दी। ट्रॉफी इस्लामाबाद, एबटाबाद के खूबसूरत मकामात से होती हुई कज़ाफी स्टेडियम लाहौर पहुंची, जहां रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने शायकीन को ट्रॉफी का दीदार कराया।